हर एक विधानसभा सीट का मतलब होता है, लेकिन पोरबंदर की सीट का क्या मतलब होता है ये वो तमाम लोग समझते हैं जो महात्मा गांधी की जन्मस्थली को जानते हैं। ऐसे में पोरबंदर के मुद्दे क्या हैं, उनको लेकर किस तरह से कांग्रेस इस बार बाजी पलटने की उम्मीद में है, हम बात करते हैं गुजरात कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया जी से। अर्जुन जी, क्या इस बार किस पे निशाना है, मछली कहाँ है? देखो, मछली तो गांधीनगर है और ये मछली का निशाना कैंडिडेट्स तो हर दफ़ा उस पर निशाना लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जनता ने निशाना लगाया है और इसलिए हाँ, गुजरात में गांधीनगर में कांग्रेस की जनता की सरकार बनने वाली है। जहाँ तक पोरबंदर का मुद्दा है, आपने सही कहा कि महात्मा गांधी के जो विचार थे और आचार और विचार दोनों थे, उसका पूरा सफाया भारतीय जनता पार्टी ने अपने 22 साल के शासन में पोरबंदर में कर दिया है। विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन में यहाँ की स्कूलें थी वो बंद हो गई, सरकारी स्कूलें व्यापारीकरण करके उन्होंने नई खानगी स्कूलों की मंजूरी दी। जो सरकारी कॉलेज थी वो 22 साल में एक नई नहीं बनाई। बंदरगाह जो कांग्रेस के समय में बना था उसमें कुछ भी सुधार वधार नहीं हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि आप जनता को इस बार कन्विंस कर सकेंगे? ये तमाम मुद्दे लगातार आपने उठाए हैं, लेकिन क्या जनता अब आपकी बातों पर यकीन करेगी? देखो, जनता तो जो वास्तविकता है हमारी बात पर नहीं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उस पर तो भरोसा करती है। कांग्रेस का शासन था यहाँ, उसी समय बड़े उद्योग धंधों रोजगार यहाँ रहते थे, रोजगारी मिलती थी युवाओं को। यहाँ बंदरगाह है, उस पर बहुत ही अच्छा ट्रैफिक रहता था। यहाँ सिटी बस चलती थी। यहाँ सब के जो एजुकेशन के लिए किसी माँ बाप को अपने बच्चे की शिक्षा के लिए चिंता नहीं थी, सरकारी स्कूलें अच्छी चलती थी। यहाँ की हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे डॉक्टर आते थे और वो यहाँ हॉस्पिटल में सब कारोबार चलता था। लेकिन भाजपा के आने के बाद 22 साल में पूरा चौपट हो गया, वो सब जनता जानती है। अच्छा, इस बार आपका धनुष और वाण वो 3 युवा तो नहीं बन रहे हैं, हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश, कहीं इनसे तो आप तैयार नहीं कर रहे हैं गांधीनगर का प्लान? अपने से ज़्यादा उन पर यकीन हो? देखो, वो तीनों जो जिग्नेश, हार्दिक या अल्पेश है, उसका निशाना कभी गांधीनगर नहीं था। उसका निशाना तो था जो अन्याय के प्रति, कि अन्याय का नाश होना चाहिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ दारू की दुकानें, दारूबंदी है लेकिन दारू की दुकानें खुलेआम चल रही है। यहाँ भ्रष्टाचार का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं के पास काम नहीं है। इसलिए ये जो अस्वस्थता है वो उनकी युवाओं की इसलिए कि रोजगार नहीं है। शिक्षा में इतना पैसा लगाने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। सवाल क्या रहेगा 2 सीटों में? हालांकि पिछली बार यहाँ एनसीपी थी, आप नहीं थे बराबर वाली सीट पे भी। आपको लगता है इस बार रिजल्ट क्या रहेगा? आपकी क्या उम्मीद है? देखो, मैं तो लास्ट टाइम भी उम्मीद करता था, लेकिन उस समय मेरे पास बहुत जिम्मेदारी थी। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, लोग चाहते थे कि मैं यहाँ आके उसके बीच में काम करूँ। इस दफ़ा मैंने काम किया है और ये लड़ाई पोरबंदर में मेरी नहीं है, मैं तो लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और वो भी राज्य का सबसे बड़ा जो खनिज माफिया है, मिनरल माफिया, उनके सामने, जिनको यही केस में एक बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसमें से एक में 3 साल की सज़ा हुई थी। तो ऐसे लोगों के सामने मैं असत्य के सामने सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये लड़ाई लोगों की है, इसलिए मेरी लड़ाई लोग यहाँ लड़ रहे हैं और इसमें सत्य का जय होगा, क्योंकि सत्य है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। शुक्रिया अर्जुन जी। तो वो उन्होंने बता दिया है कि वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता को अब अपना फैसला सुनाना है। तो जब मतपेटियां खुलेंगी तब जनता का फैसला भी हम सब सुन लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, पोरबंदर।